प्रीलिम्स 2025 में ये पैटर्न्स रिपीट होंगे और ये मेरी गारंटी है। अगर तुमने इन पैटर्न्स को बहुत अच्छे से समझ लिया तुम्हारे पास 10 से 12 मार्क्स का एज होगा। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझना जो भी मैं समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ ऐसे पैटर्न्स बताऊंगा जो यूपीएससी हर साल फॉलो करता है, हर साल फॉलो करता है और 2025 में भी फॉलो करेगा, करना ही करना है। ठीक है, चलो आ जाओ शुरू करते हैं। पहले देखेंगे 2022। द क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स विच वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। द ऑप्शन इज कॉटन, राइस, शुगर केन और व्हीट। ठीक है, समझा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। अब देखो 21st क्वेश्चन था मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, और 22nd ठीक अगला क्वेश्चन इज सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, और इसका आंसर क्या है? राइस। ये हमेशा करता है यूपीएससी की, दो क्वेश्चन ऐसा बैक टू बैक देगा जिसका आंसर या तो पहले या तो दूसरे स्टेटमेंट में छुपा होता है या दूसरे क्वेश्चन में छुपा होता है। ठीक है, तो ये देखो ये राइस, समझा, और राइस इसका आंसर है। ये हमेशा ये पैटर्न में कोई नया नहीं बता रहा हूँ। देखो 2023 में भी सेम पैटर्न है। एरियल मेटाजेनोमिक्स बेस्ट रेफर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। ठीक है, कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स इसका आंसर था। ठीक है, और द नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 69 थे, ये 70 है, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके पीछे लॉजिक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, बताऊंगा मैं तुमको, पहले इसको देख लो। फिर देखो 2023 का ही क्वेश्चन है। अबाउट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स कोबाल्ट, अ मेटल रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल इज प्रोड्यूस्ड बाई अर्जेंटीना, डीआरसी, बोट्सवाना और कजाकिस्तान। 7th क्वेश्चन है ये, और देखो ठीक अगला क्वेश्चन कॉन्गो बेसिन। अब बताओ, और ये इसका आंसर है। ये हमेशा ही करता है यूपीएससी, हमेशा, एवरी टाइम दे डिड इट। ठीक है, ये होता ही होता है। देखो अब 2024 में आ जाओ। रिसेंटली द टर्म पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर, हाइड्रो पावर यू नो कि इट इज़ रिलेटेड टू वाटर। ठीक है, इसमें मैंने बताया था, देखो कितना इजी क्वेश्चन था ये। स्टोरेज स्टोरेज लिखा हुआ है, इज एक्चुअली द अप्रोप्रिएटली डिस्कस्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखो ये स्टोरेज है, ठीक है, और यही इसका आंसर है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में आंसर है। अब देखो ये चीज़ समझना बहुत ध्यान से। पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर क्वेश्चन पूछा, और ठीक अगला क्वेश्चन जो मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर वाला था, ये देखो ये, और ये इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। इसके क्वेश्चन में इसका आंसर है। देखो इसके क्वेश्चन में इसका आंसर है, इसके क्वेश्चन में इसका आंसर है, और इसके क्वेश्चन में इसका आंसर है। ऐसे ही करते हैं। और देखो ये 38 और ये 39। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि अगर एग्जामिनर इज गोइंग थ्रू एन टॉपिक, वो क्वेश्चन बना रहा है उस टॉपिक से, ठीक है, उसने सेम टॉपिक से दो क्वेश्चंस निकाले, ठीक है, और उसने ये पैटर्न फॉलो कर दिया, और ये पैटर्न आगे भी फॉलो हुआ है, 2021 में भी फॉलो हुआ है, 2020 में भी फॉलो हुआ है। मैं तुमको पिछले 5-6 सालों का ट्रेंड बता रहा हूँ, समझा तुमको? चलो आज इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन और कल्टीवेशन, देखो इसको सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका मैं बताता हूँ। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ठीक है, ये क्या है? ये एक पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है। तो ऑप्शंस में देखो कि पॉजिटिव चीज़ें कौन कौन सी है। जो जो पॉजिटिव होगा वो सही होगा ऑप्शन, नेगेटिव होगा तो वो गलत होएगा। तो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन पॉजिटिव चीज़ है। रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट, ऑब्वियसली अच्छी चीज़ है। रिड्यूस मीथेन प्रोडक्शन, अच्छी चीज़ है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम करेगा, ये भी अच्छी चीज़ है। तो ऑल इज़ द आंसर। कोई अगर नेगेटिव जैसे कि इट विल इंक्रीज इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, तो ये तुम्हारा गलत हो जाता क्योंकि वो नेगेटिव हो जाता। पॉजिटिव चीज़, पॉजिटिव स्टेटमेंट, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। सिंपल है, ठीक है। माइक्रोसेटेलाइट डीएनए इज यूज्ड इन द केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग टू स्टडिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग वेरियस स्पीसीज ऑफ फौना। ठीक है, इसका आंसर मैंने तो ऑलरेडी बना दिया। ये लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज होगा। ये मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर वाला क्वेश्चन था, ऑफन डिस्कस इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्निक। फिर ये आ जाओ, ये डीआरसी होगा। इसका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन, तो ये होगा कैमरून। समझा? आ जाओ नेक्स्ट पैटर्न में तुमको दिखाता हूँ। ये हुआ तुम्हारा पैटर्न नंबर 2। तो होता क्या है, मैंने पिछले वीडियोस में तुमको बताया है, नहीं देखा है तो जाओ प्लीज जा करके देखो, ठीक है। एग्जामिनर माइंडसेट वाले वीडियो में हमने ये बहुत अच्छे से बताया है।
ऑड वन आउट, है ना, ये मोस्ट रिपीटेटिव पैटर्न है यूपीएससी का। यार बहुत ध्यान से समझना, मैं यहाँ कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये कोई ट्रिक नहीं है, ना कोई एलिमिनेशन टेक्निक है। इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल करके ये वीडियो देखना, क्योंकि यहाँ ट्रिक से नहीं निकलता पेपर। ये कुछ पैटर्न्स है, ये पैटर्न्स फॉलो करता है यूपीएससी, और अगली बार भी करेगा। और उसके लॉजिक में दे रहा हूँ तुमको पीछे से, है ना। तो ये कोई हाइंडसेट लॉजिक नहीं है, यू हैव टू डेवलप इट। और मैं कोशिश कर रहा हूँ वही तुम्हारे अंदर डेवलप करने का। समझना बहुत ध्यान से। 2020 में एक क्वेश्चन पूछता है, विटल विध्वंसक इज फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव द अनटचेबल पीपल एज ए टारगेट ऑडियंस वॉज पब्लिश्ड बाय। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या था, गोपाल बाबा वालांकर, ज्योतिबा फुले गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तीन बहुत फैमिलियर सा नाम, बीच में आ गए गोपाल बाबा का वालांकर। अब चलो तुम जानते भी होगे, तुमने पीवाईक्यू कर लिया होगा तो, बट कोई नहीं जानता, ये कोई नहीं जानता गोपाल बाबा वालांकर पूछे जा सकते हैं। इन्होंने क्या करा, एग्जामिनर ने ये तीन ऑप्शंस इजी इजी उन्होंने निकाले, और जो आंसर था वो तो भाई कुछ अलग ही था, है ना। तो उन्होंने गोपाल बाबा वालांकर निकाला, और वो बिल्कुल कुछ अलग से ही दिख गया। तो ये ऑड वन आउट हुआ, और ये सही आंसर है। इसी तरीके से देखो 2020 2022 का ये क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज़ बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू द डिजर्ट। अगर यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, तुमको अगर आइडिया है, तुम सबको लेक विक्टोरिया के बारे में पता होता है, लेक वोल्टा के बारे में पता है, लेक ऑगिटा के बारे में पता होता है। ठीक है, इसमें अगर तुम ऑड वन आउट चुनोगे, कोई भी लेक फैगविबिन ही देखेगा। लेक फैगविबिन अभी तो पूरा हर जगह PT 365 और करंट अफेयर्स में दिखता है, 2022 में पता भी नहीं था किसी को। ठीक है, एंड दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ठीक है, इस तरीके से ऑड वन आउट तुम सेलेक्ट करोगे। और एक टॉपिक ये अगली बार भी पूछेंगे, देखो और दिखाता हूँ मैं तुमको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल विद अ स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट फ्रॉम अ होल इन अ ट्री एंड अ लॉग ऑफ वुड। ठीक है, फिशिंग कैट, ऑटर, स्लॉथ बियर। ठीक है, नॉर्मल इन्वायरमेंट में तुम पढ़ते हो, तुमने ओरांगुतान कभी पढ़ा था, कभी भी पढ़ा है इन्वायरमेंट में। अब तुम पढ़ रहे होगे, क्योंकि अब तो PYQ हो गया ये। अब ये 2 साल से दिखा रहे हैं हर जगह PT 365 हर जगह, बट नहीं था, कहीं नहीं था। और दिस ऑड वन आउट इज द आंसर। तुमको नहीं पता, ज़रूरी कुछ नहीं है, तुम एक बार ऑप्शंस तो देखो ना, समझो। आखिर ये एग्जामिनर की नींद में तो औरंगुतान तो नहीं आएगा कि चलो आज नींद से उठ के औरंगुतान ऑप्शन में डाल देते हैं। भाई रॉन्ग स्टेटमेंट बनाना बहुत मुश्किल है, रॉन्ग आंसर्स, रॉन्ग ऑप्शंस बनाना बहुत मुश्किल है, वो दिख जाता है अलग से। ठीक है, देखो अब 2024 लेटेस्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर वेल नोन एज द 2 लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, अल्जीरिया, मोरक्को, बोट्सवाना, नामीबिया। ठीक है, कोते दे आइवोरी एंड घाना, और मडागास्कर एंड मोजाम्बिक। ठीक है, ऑड वन आउट करो, आंसर निकालो। बिल्कुल ऑड वन आउट, कहाँ से आ जाएगा एग्जामिनर के माइंड में, खुद से तो आ नहीं जाएगा, समझे। इस तरीके से ऑड वन आउट होता है हर पेपर में, तो इसलिए मैं एविडेंस के साथ तुमको बता रहा हूँ कि कैसे रिपीट होती है चीज़ें। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, समझा। चलो आ जाओ आगे देखते हैं। तीसरा पैटर्न है मोस्ट रिपीटेड पैटर्न, आ जाओ 2022 से शुरू करते हैं। ठीक है, बीडी बीडी इज़ अ लार्ज रिफ्यूजी सेटलमेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न केन्या। ठीक है, पढ़ लिया तुमने। ये बीडी बीडी एक ट्राइब है। अब तो क्या है कि PT 365 हर जगह पे है, ठीक है, तो ऐसा दिखता रहता है। बट जिस टाइम ये क्वेश्चन आया था उस समय तो बीडी बीडी के बारे में कोई जानता भी नहीं था। ठीक है, द नेक्स्ट ऑप्शन इज सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम साउथ सुडान सिविल वॉर लिव इन बीडी बीडी। ठीक है, और सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम सिविल वॉर इन सोमालिया लिव इन दादब रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स इन केन्या। दादब नहीं, ददाब। ठीक है, सो बीडी बीडी इज़ अ लार्ज रिफ्यूजी सेटलमेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न केन्या। ये एक बहुत ही बड़ा फैक्ट है। ठीक है, कि बीडी बीडी एक लार्ज रिफ्यूजी सेटलमेंट है केन्या में, फैक्ट है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से मेरी एक बात को समझना। अगर कहीं 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है किसी क्वेश्चन में, 98% चांस है कि उसमें से एक तो गलत होगा ही होगा, कभी ऑल 3 बहुत रेयरली होता है। ठीक है, हाँ, इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस में नहीं बोल रहा हूँ मैं, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक ये जो है तुम्हारा एक्सेप्शन है।
बट जो ये भी जितने भी स्टैटिक है, ये इकोनॉमी हो गया तुम्हारा, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इन सब में 3 ऑप्शंस जहाँ तुमको, 3 स्टेटमेंट्स जहाँ तुमको दिखे, वहाँ एक तो गलत होना ही होना है। ठीक है, पहली ये चीज़ दिमाग में रखो। दूसरी चीज़, सम पीपल, कुछ लोग, हु फ्लेड फ्रॉम साउथ सूडान सिविल वॉर लिव इन बीड़ी बीड़ी। कुछ लोग जो साउथ सूडान से आए वो बीड़ी बीड़ी में रहते होंगे कुछ लोग रहते होंगे। कौन सा यूपीएससी के एग्जामिनर जाकर देख रहा है कि भाई वैसा सर्वे कर रहा है कि नहीं कुछ लोग रहते हैं या नहीं रहते हैं। सम पीपल तो रहते होंगे। सम पीपल का कोई डिफिनीशन है? सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम सिविल वॉर इन सोमालिया लिव इन दादब रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स इन केन्या। कुछ लोग ऐसा आए तो वो केन्या में रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। ठीक है, समझा? ठीक है, तो रहते होंगे कुछ लोग। सम पीपल लिखा हुआ, कोई डिफिनेशन तो है नहीं। तो कभी भी ऐसा स्टेटमेंट होना ये सम पीपल, ठीक है, मेनी ऑफ द पीपल, मच ऑफ द पीपल, ठीक है, मच ऑफ द पॉपुलेशन, ये जो होता है हमेशा ही सही होता है, क्योंकि सही होना ही है, ऑब्वियस है, सही होना है। कुछ लोग आए होंगे, रहे होंगे, यूपीएससी एग्जामिनर का सर्वे करने जा रहा है उधर, बट यहाँ पे ये फैक्ट है। बीडी बीडी इज़ अ लार्ज रिफ्यूजी सेटलमेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न केन्या, ये एक फैक्ट है। ठीक है, तो ये गलत होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है और ये गलत है। द आंसर इज़ 2 and 3। ठीक है, यहीं पे गलत करेंगे क्योंकि ये फैक्ट है, यहाँ पे गलत होने के चांसेस बहुत है। ये 2022 का क्वेश्चन है। सेम 2023 में ये सेम पैटर्न रिपीट कर रहा है। सम मशरूम ऑल 4, बिना कुछ सोचे ऑल 4 मार के आना है। अगर गलत देता है ना इसका आंसर यूपीएससी, तो फिर पता है क्या समझना तुम, कि कट ऑफ -2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ पढ़ने की नहीं ज़रूरत है, ऑल 3 करके आ जाना है। ठीक है, कैन ग्रो इन एनवायरनमेंट विद टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, कैन ग्रो इन एनवायरनमेंट विद टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑब्वियसली हो सकते हैं, होंगे। अरे कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो अभी हम ढूंढ भी नहीं पाए ना, होंगे कुछ, क्यों नहीं हो सकते? कुछ मशरूम होंगे जिनके बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी, इंसेक्टिसाइडियल प्रॉपर्टीज़ होंगी, क्यों होंगे? चलो आगे आ जाओ। पहली चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना। ठीक है, यूपीएससी के कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स है, फिर मैं बोल रहा हूँ ये कोई ट्रिक नहीं है, कुछ थीम्स है बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कॉइन्स, पोर्ट्स और लैंड। ये 3 थीम्स है और इन 3 थीम से वो क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, ये थीम्स याद रखना। अब आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं। इन मेडिवल इंडिया द टर्म फनम रेफर टू, किसी को नहीं पता होगा यार, शायद मेरे को लगता है 95% लोग होंगे जिनको आइडिया भी नहीं होगा फनम क्या होता है। बट द आंसर वॉज कॉइन्स। पता है क्यों? क्योंकि कॉइन्स यूपीएससी का थीम है। अगर ऑप्शन में कॉइन्स, पोर्ट्स ये दिखें, आंख बंद करके मार के आओ, सही होगा। और नहीं भी होता है, कट ऑफ -2 से नीचे जाएगा। ठीक है, कोई इतने टर्म्स याद करके नहीं जाता। वैसे मैं तुमको एक सोर्स रेफर करूँगा, एक सोर्स में समझाऊंगा जहाँ से क्वेश्चन से पूछ रहे हैं डायरेक्टली। ये मैप्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, पोर्ट्स एंड ऑल, ये एनसीईआरटी से नहीं पूछते, देयर इज़ अ सोर्स। ठीक है, जहाँ से यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, वो मैं आपको बताऊँगा, वो सोर्स भी मैं आपको दूंगा, वो मैप्स भी आपको दूंगा मैं। पहले आप इधर देखो। ठीक है, सो फनम जो है रेफर टू कॉइन्स, एग्जैक्टली द कॉइन्स। ठीक है, अब आगे देखो, ये है तुम्हारा 2022 का क्वेश्चन। 1997 में, कितने साल पुरानी बात है, द सिल्वर कॉइन्स इशूड बाय द गुप्ता वर कॉल्ड। ठीक है, तो उस समय भी गुप्ता जो है कौन से सिल्वर कॉइन्स इशू करते थे उनके बारे में दिया हुआ है। मैंने इसलिए क्वेश्चन डाला है कि मैं दिखाना चाहता हूँ कितने टाइम से यूपीएससी का ये थीम रहा है कॉइन्स। समझा? ठीक है, अब इसका ऑप्शन देखो, रूपक, कर्षपना, दिनार और पना, एंड द आंसर वाज रूपक। ठीक है, बट देखो कॉइन का नाम नहीं पूछेंगे, कॉइन का नाम नहीं पूछेंगे। अगर ऐसे ऑप्शंस देते हैं तुम सीधे कॉइन्स मार के आओ, बिना सोचे कॉइन्स मार के आओ। ठीक है, 2020 का एक क्वेश्चन है, कूलवाप और द्रोणवाप किसको कहते हैं? ठीक है, अब देखना, मेजरमेंट ऑफ लैंड भी दे दिया,
कॉइन्स ऑफ डिफरेंट मॉनेटरी वैल्यू भी दे दिया, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड भी दे दिया, रिलीजियस रिचुअल्स भी दे दिया। बहुत ध्यान से सुनना, कॉइन्स ऑफ डिफरेंट मॉनेटरी वैल्यू, इसलिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है कॉइन्स ऑफ डिफरेंट मॉनेटरी वैल्यू। एक बात पता है, अगर ये कॉइन्स होता ना तो वो सीधे कॉइन्स लिख के देते। ये डिफरेंट मॉनेटरी वैल्यू जो लिख करके ना इस स्टेटमेंट को ये गलत बनाने की कोशिश की गई है, गलत किया गया है जानबूझ करके। ये देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड, यहाँ पे अर्बन लैंड ही क्यों है पता है क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक करने के लिए ऑप्शन को, जहाँ पे मेजरमेंट ऑफ लैंड जैसे दिया हुआ है यहाँ पे दे सकते थे ना, मेजरमेंट ऑफ रूरल लैंड, अर्बन लैंड, क्यों नहीं दिया हुआ है? क्योंकि एक जेनेरिक सा ये तुम्हारा ऑप्शन डाला हुआ है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड, रिलीजियस रिचुअल्स, ये सब स्पेसिफिक ऑप्शंस है। तो रिलीजियस रिचुअल्स तो वैसे भी नहीं होना, मैं तुमको ऑलरेडी बोला है, लैंड, कॉइन और पोर्ट दिमाग में बिठा लो। नहीं आता है, देखो अगर आता है तो नो इशू, आता है तो गो फॉर इट, बट नहीं आता है तो बिल्कुल खेलो। किस पे? कॉइन पे, लैंड पे और पोर्ट्स पे, क्योंकि ये यूपीएससी का थीम है, कोई ट्रिक नहीं है, ये यूपीएससी का थीम है। नहीं भरोसा, जाओ 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिसर्च करो, पता लग जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर मेजरमेंट ऑफ लैंड। कॉइन्स क्यों नहीं है? क्योंकि कॉइन्स ऑफ डिफरेंट मॉनेटरी वैल्यू, ये ऑफ डिफरेंट मॉनेटरी वैल्यू ये लिख करके पता है क्या करा है इन्होंने? स्टेटमेंट को गलत किया है, तुम्हारे लिए ईजी करा है आंसर पहचानने के लिए। ठीक है, अगर कॉइन्स देना होता तो ऐसे कॉइन्स सीधे लिख देते। ठीक है, कॉइन्स लिख देते सीधे। ठीक है, चलो आओ इधर आ जाओ। पोर्ट्स देखो, 2023 में पूछा, कुरकई, पुम्पुआर, मुशीरी, क्या है? पोर्ट्स है। ठीक है, फिर आ जाओ 2020 में पूछा, घंटासला, कादुरा, चौल, ठीक है, रेफरेंस टू द गुप्ता डायनेस्टी इन एंशिएंट इंडिया, क्या है? पोर्ट्स, हैंडलिंग द फॉरेन ट्रेड। ठीक है भाई, पोर्ट्स थीम है, वो बार बार पूछेंगे। 2020 की बात बताए, 2001 में चलो आ जाओ। अब देखो, अब तो ऐसे नहीं पूछेंगे कि कौन सा पोर्ट का क्या नाम है, बट ये याद रखो कि इस तरीके से तुमको ये थीम्स पकड़ के चल रहे हैं। अब ये कोई पुम्पुआर, मुशीरी, घंटासला, कदूरा, चौल एक मैप है, उस मैप में हर कुछ ही दिया हुआ है, वो एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा तुमको। आई विल प्रोवाइड यू, टाइम आने पे मैं तुमको दूंगा। ठीक है, ये पीडीएफ जो है तुम मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ वहाँ से तुम ये पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स वॉज कॉल्ड बाबुल मक्का, द गेट ऑफ मक्का ड्यूरिंग मुगल पीरियड? द आंसर इज सूरत। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स हैंडल द 1999 का क्वेश्चन है, नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? ताम्रालिप्ति, ब्रोच, कल्याण और कैम्ब्रे। वन ऑफ ओनली फेमस ताम्रालिप्ति पोर्ट। ठीक है, आ गया समझ में? तो पोर्ट्स, कॉइन्स और लैंड याद रखना। अब आओ, मैं बहुत ही बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ तुमको। ये देखो, आ जाओ, मैंने जिस पे हम डेली PYQs करते हैं उस वाले चैनल पे कल एक क्वेश्चन डाला था, क्या? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सपोजर ऑफ बेंजीन पॉल्यूशन? ठीक है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, टोबैको स्मोक, वुड बर्निंग यूजिंग वार्निश्ड वुडन फर्नीचर, और फिफ्थ था तुम्हारा यूजिंग प्रोडक्ट मेड ऑफ पॉलीयूथरीन। ठीक है, और देखो 61% लोगों ने ये आंसर गलत किया है। 61%, 61% लोगों ने ये आंसर गलत अटेम्प्ट किया है। हाँ, अगर तुमको ये अटेम्प्ट करने हैं तो तुम हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, और इस चैनल को तुम ज्वाइन कर सकते हो उसके थ्रू, है ना? तो वहाँ जाकर तुम अटेम्प्ट कर सकते हो, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था। अभी अगर तुमने ये पैटर्न समझा जो मैं बताने वाला हूँ, ऐसे क्वेश्चन तो कभी गलत नहीं होंगे तुम्हारे। आदत क्या है कि तुमको ऑल मारने की आदत हो गई ऐसे क्वेश्चन देख करके, बट एक चीज़ समझना, बहुत ज़रूरी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ये देखो, 2020 से शुरू करेंगे, सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने पढ़ा नीचे, 1 2 3 4 5। ठीक है, 2021 उसी टाइप का क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन है, 5 ऑप्शन है। ठीक है, फिर आ जाओ 2022, सेम क्वेश्चन है, द मेजर सोलर स्टॉर्म रीचेज द अर्थ, वैसे ही क्वेश्चन है, टोटल 7 ऑप्शन है, टोटल 7 ऑप्शन। फिर आ जाओ तुम्हारा 2023, सेम पैटर्न चल रहा है, सेम पैटर्न। तुम बोलते हो ना पैटर्न 5-6 सालों का बता रहा हूँ मैं, ये देखो 6 ऑप्शंस। ठीक है, अब आ जाओ ये 2024, लेटेस्ट पैटर्न, टोटल ये 5 ऑप्शंस। ठीक है, अब देखो बढ़िया चीज़ मैं बताता हूँ, सब में ऑल का आंसर, ऑल का वो ऑप्शन दिया हुआ है, एवरी वन हैज़ ऑल इन दी ऑप्शन। देखो इसमें सबसे ज़्यादा ऑप्शन डी कट गया है, तो इसका डी ऐसा है, डी में ऑल दिया हुआ है ना, डी जो है तो बड़ा ऑल है। चलो ठीक है, इसमें भी
ओनली 5, ठीक है, और इसमें भी ऑल 5, ठीक है, दिया हुआ है ना ऑल। अब देखो, कभी भी ऐसे पैटर्न ऑफ क्वेश्चन में जहां 5 या 5 से अधिक ऑप्शंस हों, ठीक है, ऑल कभी आंसर नहीं होगा, कभी भी आंसर नहीं होगा ऑल। कहीं 5 या 5 से अधिक ऑप्शंस हों तो वहाँ कभी भी ऑल आंसर नहीं होगा। इसको बहुत ही ध्यान में बिठा के रख लो। आया समझ? कहीं भी 5 या 5 से ज़्यादा ऑप्शन से स्टेटमेंट होंगे, ऑल आंसर नहीं होगा। अब बताओ, उसी लिए क्वेश्चन तुम्हारा गलत हुआ और तुम्हारा 2025 में गलत नहीं होगा। आओ देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। कौन सा फैक्टर है जो बेंजीन पॉल्यूशन के एक्सपोजर से है, वो या रीजन से जो है एक्सपोजर से होता है बेंजीन पॉल्यूशन होता है? तो पहला है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, टोबैको का स्मोक, वुड की बर्निंग, ठीक है। तो इससे कुछ ऐसा पोल्यूशन वाली चीज़ें लाइक तुमको पढ़ के ही लग रही कि हाँ कुछ एग्जॉस्ट हो रहा है, स्मोक है, वुड बर्न कर रहा है। यूजिंग वार्निश वुडन फर्नीचर, ठीक है, तुम यूज़ कर रहे हो। अगर तुम लाइक एक वार्निश्ड वुडन फर्नीचर यूज़ करो अपने घर में, तो तुम्हारे घर में तो अभी बेंजीन पॉल्यूशन ही होते रह जाना चाहिए, बेंजीन ही बेंजीन होना चाहिए फिर तो, ठीक है। यूजिंग प्रोडक्ट मेड ऑफ पॉलीयूरेथेन, रियली यूजिंग लाइक केवल यूज़ कर रहे हो तो हो जा रहा है पोल्यूशन। उन्होंने तुम्हारे को ईजी करने के लिए ही किया है और उनको ये भी पता है कि तुम ऑल मार के आओगे, समझे? तो तुम उनके साथ ही खेल जाओ ना, फिर ऑल होगा ही नहीं आंसर। इसका आंसर इज 1 2 3। फिर आ जाओ 2021 का पैटर्न देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड इंक्रीज्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो पहली बात, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? तो किसी भी गुड्स या सर्विसेज के डिमांड बढ़ जाने की वजह से, डिमांड बढ़ा हुआ है, सप्लाई कम है, स्टॉक कम है, बट डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से अगर इन्फ्लेशन आ जाए, ठीक है, ऑब्वियस है यार, पहले तुम 1 किलो प्याज लेने जा रहे थे, अब लोग 10 किलो प्याज ले रहे हैं, लेकिन मार्केट में 1 किलो ही प्याज है, तो प्याज का रेट तो बढ़ेगा ना। तो वही डिमांड पुल इन्फ्लेशन वही होता है, डिमांड बढ़ जाने से प्राइस बढ़ गया, ठीक है। अब इसमें तुमको आंसर बताना है, इसमें भी देखो ऑल आंसर दिया हुआ है, बट ऑल नहीं होगा कभी। 5 या 5 से ऊपर ऑप्शन हो तो ऑल कभी आंसर नहीं होगा, इसको ध्यान में रखना है। द आंसर विल बी 1 2 एंड 4, ठीक है। एक्सपेंशनरी पॉलिसी, गवर्नमेंट की कोई अगर एक्सपेंशनरी पॉलिसी है, ठीक है, जहाँ वो बहुत ज़्यादा पैसा इंजेक्ट कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है, तो क्या होगा, लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा, पैसा बहुत ज़्यादा आ जाएगा उनके पास, परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। फिजिकल स्टिमुलस दे रहे हैं, ऑब्वियसली हायर परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो, ठीक है। इन्फ्लेशन, इंडेक्सिंग, वेज और राइजिंग इंटरेस्ट रेट, ये नहीं है। राइजिंग इंटरेस्ट रेट तुम्हारा कॉस्ट पुल होता है, कॉस्ट पुश होता है, ठीक है। सो ये 1 2 एंड 4, समझा? चलो सेम क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं ये, बहुत ईजी। इन द मेजर सोलर स्टॉर्म रीचेज द अर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन द अर्थ? अब देखो सोलार स्टॉर्म आ रहा है ना अर्थ पे, तो क्या पॉसिबल इफेक्ट हो सकते हैं अर्थ पे? और पॉसिबल इफेक्ट देखो कुछ भी हो सकता है, सोलार स्टॉर्म से कुछ भी हो सकता है, बट देर इज मोर देन 5 to 7 ऑप्शंस, है ना। तो उसी लिए यूपीएससी गलत करेगा ही करेगा, वो 7 ऑप्शन सही नहीं कर सकता है, 5 सही नहीं कर सकता है, ठीक है। तो 5 या 5 से ज़्यादा ऑप्शन में इसको ध्यान रखना जी। और 2025 में भी सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट करेंगे, ये भी तुम तैयार रहना, इस चीज़ के लिए भी तैयार रहना, ठीक है। तो इसके लिए तुम तैयार रहना, ये एज है तुम्हारा, क्योंकि देखो इतना कंपटीशन तुम काटोगे सीधे। ये 61% लोग जो हैं ये गलत करके आ रहे हैं आंसर, तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है ये कंपटीशन। तो इसको याद रखना, इस पैटर्न को। GPS and navigation system could fail, tsunami could occur at equatorial region, power grids could be damaged, intense auroras could occur over much of the earth, forest fire could take place over much of the planet, over much of the planet। देखो यहाँ ये कीवर्ड्स होते हैं, इनको हाईलाइट कर लिया करो। ऑर्बिट्स ऑफ द सैटेलाइट कुड बी डिस्टर्ब, शॉर्ट वेव्स रेडियो कम्युनिकेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवर पोलर रीजन कुड बी इंटरप्टेड। चलो इसको सॉल्व करने का बहुत ही ईजी तरीका है। देखो सोलार स्टॉर्म आ रहा है, तो सोलार स्टॉर्म से सुनामी कैसे आ जाएगा? सुनामी तो अर्थक्वेक का कंसेप्ट है ना, अर्थक्वेक होता है समुद्र में, तो फिर सुनामी वहाँ से राइज होता है ना, ये सारी चीज़ें। तो सुनामी कहाँ से है? तो सुनामी कुड अकर एट इक्वेटोरियल रीजन, ये तो बेकार है, तो सुनामी नहीं हो सकता है ना। तो 2 हटा दो,
ठीक है, द आंसर इज सी, 13467। ठीक है, सुनामी नहीं हो सकता, ये तुमको आइडिया है इतना तो तुम आराम से, वो चाहते यूपीएससी वाले कि तुम आराम से एलिमिनेट कर पाओ। सुनामी कैसे हो जाएगा सोलार स्टॉर्म से? ठीक है, बहुत कॉमन सेंस की चीज़ है। अब इसमें भी तुम ऑल मार के आओगे तो बताओ क्या कर सकते हैं कि हाँ कुड कुड लिखा हुआ है, कैन बी लिखा हुआ है, तो तुमने तो एलिमिनेशन ट्रिक देखा हुआ है, तुमने पैटर्न तो समझा नहीं है, पीवाईक्यू एनालिसिस तो किया नहीं है, तो कैसे? तो पैटर्न को समझो। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लातविया, लिथुनिया और रोमानिया। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग अबव मेंशन कंट्रीज शेयर अ लैंड बॉर्डर विद यूक्रेन। बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, 2023 का। उस समय रशिया यूक्रेन वॉर पे बहुत ऐसा पीक पे था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर है तुम्हारा ओनली 2, तुम्हारा हंगरी और रोमानिया। ऑल 5 तो नहीं होगा, तुमको पता है, ओनली 5 भी नहीं होगा। ठीक है, गलत तो इसमें करेंगे ही करेंगे, ऑल कभी नहीं होगा आंसर। 2024 का क्वेश्चन, कैराबिड बीटल्स, सेंटीपीड्स, फ्लाइज, टर्माइट्स एंड वॉस्प्स, पैरासिटोइड स्पीसीज आर फाउंड इन हाउ मेनी ऑफ द अबव काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पैरासिटोइड कितने स्पीसीज में पाए जाते हैं? ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, ऑल 5। तो ऑल तो पहले ही हटा दो, क्योंकि 5 से ज़्यादा ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। अब इन तीनों में देखो, तुम्हारे लिए काम ईजी हो गया। इसका आंसर तुम्हारा ओनली 3 है, फ्लाइज, टर्माइट्स एंड वॉस्प। ये तुम्हारा पैरासाइटोइड है, सेंटीपेड्स और कैराबिड बीटल्स नहीं है पैरासाइटोइड। ठीक है, समझा? तो ये पैटर्न्स तुमको याद रखने हैं। चलो, थैंक यू। ये पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और परसों से हमारा एनवायरनमेंट का जो है प्लान शुरू हो रहा है, तो प्लान भी फॉलो करो। इस बार प्रीलिम्स फोड़ देंगे। ख्याल रखो, बाय बाय।